एक और बड़ी खबर आ रही है। आज से अदयाला जेल के बाहर की सिक्योरिटी में बढ़ोतरी कर दी गई है। 12 पुलिस स्टेशन के पुलिसकर्मी और पुलिस अधिकारियों को लगाया गया है। 700 पुलिस कर्मी ड्यूटी पे लगाए गए हैं। रबर बुलेट, टीयर गैस, डंडों से लैस रहेंगे। कैदी वैन भी वहां पर मौजूद रहेंगी। तो सिक्योरिटी फोर्सेस बढ़ा दी गई हैं। वहां पर एक्स्ट्रा फोर्स तैनात कर दी गई है। टीयर गैस, लाठी, डंडे, रबर बुलेट, सब कुछ है। यानी कि समद साहब आंदोलन करेंगे तो कुचले जाएंगे। तैयारी पूरी हो गई है। लाठी, डंडे, बुलेट सब चलेगा। तैयारी पूरी कर ली गई है दबाने की। देखिए, हमने तो लास्ट ईयर जो है लाशें उठाई। हम आज भी पब्लिक क्या इन बंदूकों से पब्लिक सेंटिमेंट खत्म कर दिया, पार्टी खत्म हो गई है क्या, इमरान के चाहने वाले खत्म हो गए हैं? बंदूकों से अवाम के सेंटिमेंट को, अवाम की ओपिनियन को, अवाम के जज्बात को नहीं दबाया जा सकता। बल्कि आपने 9 मई के बाद जिस तरीके से पीटीआई को क्रश करने की कोशिश की, पीटीआई और ज्यादा उभर के सामने आई है। तो यही हम कहते हैं, इनको समझाते हैं कि 71 में जो आपने किया था ढाका में बांग्लादेश के साथ, तो वो उसका क्या नतीजा निकला था? आपने जो अकबर मुफ्ती को कत्ल किया, आज आपसे बलूचिस्तान नहीं संभल रहा। देखिए, बंदूक वालों को सिर्फ गोली चलानी आती है, उनके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, उनके पास कोई पॉलिटिकल माइंडसेट नहीं है। उनका पॉलिटिकल माइंडसेट, इन चीजों को पॉलिटिकली रिजॉल्व किया जाता है, ना कि ताकत के जरिए रिजॉल्व। पाकिस्तान में पॉलिटिकली क्या रिजॉल्व होता है, उससे ज्यादा तो आर्मी के हिसाब से रिजॉल्व होता है। फखर यूसुफजई क्या कर रहे हैं भाई, क्या कर रहे हैं? क्या अपना ही आवाम है? कोई पड़ोसी देश से कोई दुश्मन नहीं आ गया है आपके? अपने ही आवाम है, अपने ही लोग हैं। इमरान को पसंद करते हैं, मुनीर को पसंद करते हैं, बाजवा को पसंद करते थे या फिर शरीफ को पसंद करते हैं, उनकी कॉल है। उनके आंदोलन को आप इस तरह से दमन करने के लिए मिलवा तो रहे नहीं है जो कानूनन हक है, उल्टा रबड़ की बुलेट, टीयर गैस, डंडे ये सब भिजवा रहे हैं। क्या चल रहा है? देखिए, जब लास्ट 26 नवंबर 2024 को जो कुछ इस्लामाबाद में हुआ था, मतलब मैंने 3 दिन उसको कवर किया था। अक्टूबर में एक इनका प्रोटेस्ट हुआ था, तो उसमें भी हर चीज का इस्तेमाल किया गया था गवर्नमेंट की तरफ से। जब स्ट्रेट फायर होती है तो मेरे ख्याल में रबड़ की गोली हो या फिर ये डंडा हो या कोई और चीज हो तो फिर बहुत पीछे रह जाती है ना। और यहाँ तक कि उन जिनकी डेथ्स हो गई थी, उनकी लाशें उनके फैमिलीज को नहीं मिल रही थी। ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। अनफॉर्चुनेटली इस्लामाबाद के हॉस्पिटल्स में उनसे एफिडेविट्स लिए जाते थे कि आपको डेड बॉडी तो मिलेगी, लेकिन आप ये नहीं बोलेंगे कि ये इस मामले में हुआ। वो लोग बेगुनाह उनको पकड़ के जेलों में डाला गया। हमारे इलाके खैबर पुख्तनख्वा से, मर्दान से बहुत सारे यंग लोग आए हुए थे। वो 6-8 महीने जेलों में रहे, हालांकि उन्होंने किया कुछ भी नहीं था इसके अलावा कि वो प्रोटेस्ट करने आए हुए थे। बस उनके पास तो ना कोई गन थी, ना कोई डंडा था, ना कोई और चीज थी। वो तो आए हुए थे कि जी हम इमरान खान साहब के वो हैं, फॉलोअर्स है और हम उनके लिए एहतजाज कर रहे हैं। मुसीबत यह कि पाकिस्तान में कानून या बाकी जो चीजें होती है वो होती इसलिए है कि उससे अवाम को सप्रेस किया जाए, इसलिए नहीं होती कि अवाम की प्रोटेक्शन के लिए उसका इस्तेमाल किया जाए। कभी ऐसी कानून साजी, कभी ऐसी लेजिस्लेशन नहीं की जाती जिससे अवाम को फायदा हो, जिससे अवाम या जो सिविलियन सुप्रीमेसी होती है वो स्ट्रांग हो। वो नहीं, वो कहते हैं कि यार इनको दबा के रखना है, इनको सप्रेस रखना है और सिर्फ अपना जिसके हाथ में डंडा है वो ज्यादा स्ट्रांग होने चाहिए, ना कि अवाम। अगर अवाम स्ट्रांग होगी तो अवाम तो आपसे पूछेगी ना कि भाई आप क्या कर रहे हैं, आप हमारे ऊपर गोली कैसे चला सकते हैं, आप किसी को अरेस्ट करके 300 मुकदमात कैसे उसके ऊपर डाल सकते हैं। वो मुकदमे भी डाले गए जिसको को जेल में थे। तो ये मामला तो तब जाकर ठीक होंगे जब अवाम के पास ताकत होगी ना। अवाम के पास तो ताकत नहीं है। एक हमारे पास अनफॉर्चुनेटली एक डमी किस्म की पार्लियामेंट है। वहां पर अभी जो 26 अमेंडमेंट हुई और फिर 27 अमेंडमेंट हुई, उस दौरान क्या चीजें हमने देखी? क्या वो किसी से ढकी छुपी है? उसके ऊपर तो पाकिस्तान छोड़ने न्यूयॉर्क टाइम्स और वाशिंगटन पोस्ट जैसे अखबारात ने बड़े बड़े आर्टिकल्स और वो जिसे कहते हैं स्टोरीज की है।